न्यूज़ 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशा शर्मा। ये राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर भीनमाल से। भीनमाल क्षेत्र में आज से 5वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। 41 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4202 विद्यार्थी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की हलचल रही। वहीं अभिभावक अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए भी नजर आए। वहीं प्रश्न पत्र समय पर वितरित किए गए और बैठने, पेयजल एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई। शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रों का भी निरीक्षण कर निष्पक्ष परीक्षा संचालन के यहाँ पर आदेश दिए। वहीं सीबीसीओ गजेंद्र देवासी ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कोटा से। कोटा पुलिस ने 12 फरवरी को स्टेशन कालू भड़क को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में 7 अवैध हथियार और 27 जिंदा कारतूस यहां पर बरामद किए गए थे। वह शुक्रवार को सुबह वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रानपुर थाना क्षेत्र में कालू भड़क द्वारा अवैध कब्जा की गई 22 बीघा भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण और खेती को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने यहाँ पर बताया कि ये कार्रवाई अपराधियों को स्पष्ट संदेश देने के लिए की गई है कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों में भय का माहौल व्याप्त है। कोटा पुलिस ने कानून सर्वोपरि होने का भी यहाँ पर संदेश दिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भीनमाल से। निम्बावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरा गांव प्लास्टिक कचरा मुक्त गांव, ये अभियान के तहत निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की भी यहाँ पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने अपने चित्र और निबंध के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त गांव का संदेश प्रस्तुत किया। वही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया और सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर स्वच्छता की शपथ भी ली। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी रही, जो कि जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम बना। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अजमेर से। श्याम बाबा नवयुवक मंडल के तत्वाधान में यहाँ पर 16वीं श्याम बाबा निशान यात्रा भक्ति और उल्लास के साथ अजमेर से रवाना हो गई। ये यात्रा 4 दिन बाद खाटू श्याम मंदिर पहुंचने वाली है, जहां पर मदार गेट पर वार्ड 15 के पार्षद नकुल खंडेलवाल और रंजीत सिंह नरूका के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा और मिल्क रोज बांटकर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भक्ति भाव से इस यात्रा का आनंद लिया गया। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जैसे आज 16वीं पद यात्रा थी श्याम बाबा की पर्वतपुरा से आती है। आज सारा हम उनका स्वागत करते हैं, धूमधाम से श्याम बाबा का स्वागत करते हैं। जो पदयात्री जाते हैं हम उनको आज हमने रोकिया बांटा है, उन सबको हमने भक्तों को हम तो ये दुआ करते हैं श्याम बाबा से कि उनकी कुशल और बिल्कुल बढ़िया यात्रा हो, जो ना कोई परेशानी हो, ना कोई हो, आधे से आधे इनका सब जने सहयोग करें। जो सारे पदयात्रा जाती है, ये कहना चाहते हैं। आपका नाम? नकुल खंडेलवाल, पार्षद बहुत शानदार। हर वर्ष की भांति अजमेर शहर में माकूपुरा से 16वीं पदयात्रा जो कि अजमेर से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई है। हजारों भक्तजन इसके अंदर शामिल हुए हैं। पालाराम जी सैनी जो कि इसके संरक्षक है, हर वर्ष की भांति इस बार भी खाटू श्याम दरबार है जो कि है ना सुंदर विहार पर्वतपुरा से रवाना होकर हमारे मदार गेट होते हुए पूरे शहर से होते हुए गुजरती हुई खाटू श्याम जी यात्रा पहुँचेगी। उसी उपलक्ष्य में मदार गेट पर भी सभी ने हमारे खंडेलवाल स्वीट्स के द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपका नाम? रंजीत सिंह। खबर चितलवाना से। संयुक्त किसान मोर्चा सांचौर जिला जालौर के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी चितलवाना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि समस्याओं का आवश्यक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं किसानों ने रबी 2025 की जीरे की फसल नुकसान, वर्ष 2022 और 2025 की बकाया कृषि अनुदान राशि, फसल बीमा क्लेम में लापरवाही, नर्मदा नहर की मरम्मत और सफाई, दूषित पानी छोड़ने और बिजली विभाग की स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की भी मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो 20 फरवरी 2026 को धरना प्रदर्शन कर आंदोलन भी तेज किया जाएगा। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने यहां पर भाग लिया। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
कार्यालय के आगे क्यों इनको धरना दे रहे हैं, इसे ही जानेंगे। नमस्कार, आज मतलब आप ये चित्रौना में धरना दे रहे हैं, क्या मांगे आप? मैं मकाराम चौधरी, जिला मंत्री संयुक्त किसान मोर्चा जालोर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज ये हमारा जो धरना है ये विशेष करके हमारे यहाँ जीरे की नकदी जो फसल होती है उस फसल के अंदर जो खराबा हुआ है, जो पहले ये बहुत ही नाजुक फसल होती है, इसके अंदर ये फसल इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि इसको बिल्कुल साहब इसमें एक दाना भी पकने के लिए अब बाकी शेष नहीं रहा है। इसलिए ये हमारे किसानों के अरमानों पे पानी फिर गया है। हम भी ये चाहते हैं कि पुनः गिरदावरी करके एक बार गिरदावरी कर देंगे, वास्तव में मूल्यांकन करके इस फसल का कितना क्या नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ दूसरी फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का सर्वे करवा करके पुनः गिरदावरी करवा के किसानों को बीमे के मार्फत आदान अनुदान के मार्फत राहत प्रदान करें। इसके अलावा भी बहुत सारी मसले हैं और उस मामलों को लेकर के आज का हमारा ये धरना है। धन्यवाद जी। मतलब इस वर्ष के जो जीरा खराब हुआ है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भी मतलब आदान अनुदान के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या करें? बिल्कुल, ये संघर्ष 2022 से मतलब है वो आदान अनुदान इस चितलवाड़ा के ब्लॉक के 88 करोड़ बाकी पड़े 2022 से 4 साल हो गए। 22 के बाद 23 का, 24 का और 25 अब 26 आ रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो किसानों का आदान अनुदान है वो सरकार नहीं दे पा रही है, उसमें तकनीकी विषय बता रही है, तो तकनीकी हल कौन करेगा? यहाँ एसडीएम साहब के कार्यालय में तकनीकी कोई टीम नहीं है क्या? इस तरीके से लगातार ये 10 बार इस किसानों ने आंदोलन कर दिए, संघर्ष किए, लेकिन सरकार को कोई इस पे मतलब प्रशासन को कोई चेता नहीं हो रहा है। ये आंदोलन और तेज होगा, संघर्ष आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये चेतावनी है इस शासन की ओर से कि इसका निस्तारण तुरंत करेगा। जी, बार बार किसानों को सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है, क्यों धरना दे रहा है, और जब जब किसान धरना देता है तब तक पोर्टल क्यों खुलता है? किसान धरना इसीलिए दे रहा है, किसानों की समस्याओं को सरकार सुन नहीं रही। विशेषकर अभी बेमौसमी कारण जीरा खराब हो गया, साथ ही 2022 का वो भी फसल का आदान अनुदान मिला नहीं, साथ ही अभी नर्मदा नहर के अंदर तो सिस्टम सही नहीं होने के कारण, इस वर्ष बिल्कुल सफाई नहीं होने के कारण पानी दूनी नदी में फालतू छोड़ा जा रहा है और आगे खेतों में किसानों की फसल खराब हो रही है, रास्ते रुक रहे हैं, परंतु प्रशासन और राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो नहीं मानते हो, इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही आज शाम को जिला कलेक्टर जालोर दाखिल के अंदर रात्रि चौपाल ले रहे हैं। आज सभी यहाँ से किसान वहाँ जाकर के जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और हमारी मांगों को उनको सामने रखेंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। आप बार बार धरना दे रहे हैं, लेकिन कभी किसी सरकार के नुमाइंदे से या अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से बात होने के बाद हर बार आश्वासन नहीं मिलता है। इस बार तो ये हमारे बुजुर्ग किसान नेता है, ये कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, हम युवा इसमें जुड़ चुके हैं। इस बार आंदोलन ऐसा होगा, भगत सिंह जुड़ेंगे, उसके साथ जो आंदोलन होगा उनको पता है। तो अब आश्वासन नहीं होगा, या तो पोर्टल खोल दो, किसानों खत्म पैसा कर दो, और जो बाकी रख रहे हो उनको भी कर दो, नहीं तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, फिर प्रशासन से ये आंदोलन कंट्रोल में नहीं आएगा। ये थे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो किसान जो आंदोलन करेंगे वो आपसे संभल नहीं आएगा। नमस्कार, के साथ में समय के पीछे है वो। खबर बूंदी से। अखिल भारतीय मीणा समाज विकास समिति के नेतृत्व में मत्स्य जयंती के अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन भव्य रूप से यहाँ पर किया गया। गीता भवन में पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। महिलाओं ने आजाद पार्क में 1001 कलश माथे पर रखकर मंगल गीत गाए और शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए लंका गेट और रानी जी की बावड़ी से मत्स्य से बाईपास मंदिर तक ये यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाडपुरा, समाज संरक्षक आनंदी लाल मीणा, सचिव रामस्वरूप मीणा और पूर्व पंचायत सदस्य दुर्गालाल मुंडगसा ने यहाँ पर महिला और पुरुषों का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। वही युवाओं ने डीजे और बाजे की धुन पर नृत्य कर उत्साह बढ़ाया। बूंदी जिले सहित आसपास के समाजजन और गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर मौजूद रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने औचक निरीक्षण के दौरान घंटाघर क्षेत्र में कचरे में मेडिकल बायो वेस्ट पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कलेक्टर ने सफाई कर्मचारियों से यहां पर बातचीत कर उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। उन्होंने निजी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए कि बायो मेडिकल वेस्ट का नियमों के मुताबिक निस्तारण सुनिश्चित करें। अधिकारियों को नियमित निगरानी का आदेश भी दिया गया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की ये पहल स्वच्छता और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को यहाँ दर्शाती है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नगर परिषद के कर्मचारी
कूड़ा भर रहे थे और जिसमें मुझे मेडिकल वेस्ट दिखा है। और मैं यहाँ पे आसपास जितने भी हॉस्पिटल से प्राइवेट, उनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपने बायोमेडिकल वेस्ट को कृपया जो वेस्ट डिस्पोजल के जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स है उसी के तहत करें। हमारे सैनिटेशन वर्कर बहुत ही कठिन स्थिति से वो काम करते हैं और उनको आपके बायोमेडिकल वेस्ट से कोई इंजरी होगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। खबर खारा से कोटड़ा गांव में नवनिर्मित मंदिर में पातालेश्वर महादेव एवं अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में धूमधाम से संपन्न हुई। लाभार्थी परिवार ने हाथी पर बैठकर तोरण का वंदन किया, वहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। 3 दिन चले महोत्सव में रात्रि जागरण, भजन संध्या और कलाकारों द्वारा अग्नि नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां दी गई। जालौर सिरोही सांसद लुम्भा राम चौधरी, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, पोखरण विधायक प्रतापपुरी, विभिन्न संत और समाजजन मौजूद रहे। आसपास के 36 गाँव के ग्रामीणों ने भी यहाँ पर उत्साहपूर्वक भाग लिया। खारा से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मारो राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।